हेलो फ्रेंड। मैं दीपक अपने चैनल जी के विद दीपक में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे सामान्य भूगोल के बारे में। इसमें 18 क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हर एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है और कुछ नए क्वेश्चन भी हैं जो आपने पढ़े नहीं हैं। तो देखते हैं क्वेश्चनों को। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। H.F. टॉजर ने हिकेटियस 500 ईसा पूर्व को भूगोल का पिता माना जाता था, जिसने स्थल भाग को सागरों से घिरा हुआ माना तथा 2 महादेशों का ज्ञान दिया। अरस्तु 384 से 322 ईसा पूर्व वैज्ञानिक भूगोल के जन्मदाता माने जाते हैं। भूगोल का जनक हिकेटियस, वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज, ज्योग्राफिक शब्द का प्रथम प्रस्तावक इरेटोस्थनीज और भौतिक भूगोल का जनक पॉलिडोनियन। सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्ल ओ शावर, गणितीय भूगोल के संस्थापक थेल्स एवं एनेक्सिमिंडर, विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन वेहम और विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता अनेक्सिमेंडर। और 10वां है भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार स्ट्राबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है? तो जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इरेटोस्थनीज। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इरेटोस्थनीज 276 ईसा पूर्व यानी 195 से 194 ईसा पूर्व यूनान का गणितज्ञ, भूगोलविद, कवि, खगोलविद एवं संगीत सिद्धांतकार था। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित किया और भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग किया, इसलिए इनको व्यवस्थित भूगोल का जनक भी कहते हैं। इन्होंने ही भूगोल भौतिकी को जन्म दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भूगोल के लिए यानी ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इरेटोस्थनीज ने। इसके बारे में देख लेते हैं। इरेटोस्थनीज 276 से ईसा पूर्व से 194 ईसा पूर्व यूनान का गणितज्ञ, भूगोलविद, कवि, खगोलविद एवं संगीत सिद्धांतकार था। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित किया और भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग किया, इसलिए इनको व्यवस्थित भूगोल का जनक भी कहते हैं। इन्होंने ही भूभौतिकी को जन्म दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है। तो हमारा जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। भूगोल या ज्योग्राफी वह शास्त्र है जिसके द्वारा पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और उसके प्राकृतिक विभागों जैसे पहाड़, महादेश, देश, नगर, नदी, समुद्र, झील, डमरूमध्य, उपत्यका, आदित्य, वन आदि का ज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा था? तो जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वारेनियस ने कहा था ये सब। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। वारेनियस के अनुसार भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। बर्नहार्ड वारेन एक जर्मन भूगोलवेत्ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसने कहा था? तो जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये कहा था कांट ने, भूगोल भूतल का अध्ययन। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इमानुएल कांट जो 1724 से 1804
जर्मन वैज्ञानिक, नीतिशास्त्र एवं दार्शनिक थे। उसका वैज्ञानिक मत कांट लाप्लास परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस के नाम से विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भौगोलिक विचारधाराओं में नवनीतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रिफिथ टेलर। इसके बारे में देख लेते हैं। ग्रिफिथ टेलर ऑस्ट्रेलिया के विख्यात भूगोलवेत्ता थे। टेलर ने जलवायु की दशाओं का मानवीय बसाव पर प्रभाव का भी अध्ययन किया। अपने शोध यानी अनुसंधान के आधार पर टेलर ने वातावरण, मानव प्रजाति और प्रवास की रचना, जिसमें टेलर ने प्रवास कटिबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किया। टेलर ने अनेक ग्रंथों और महत्वपूर्ण शोध पत्रों का प्रकाशन किया। हमारी विकासशील सभ्यता, भूशांति का आरंभ, विश्व शांति के मार्ग का भौगोलिक पक्ष, 20वीं शताब्दी में भूगोल आदि उनके प्रमुख ग्रंथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान भूत की कुंजी है, किसने कहा था? तो ये जो शब्द है ये कहा था जेम्स हटन ने, वर्तमान भूत की कुंजी। इसके बारे में देख लेते हैं। स्कॉटलैंड के भूविज्ञानी जेम्स हटन का दृढ़ मत था कि जिन प्रक्रमों ने पृथ्वी को अब तक बदला है वे ही अब भी इसे बदल रहे हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा था वर्तमान भूत की कुंजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, यह कथन किसका है? तो जो ये कहा था, ये शब्द कहा था W.M. डेविस ने, W.M. डेविस। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। भूदृश्य के विज्ञान और रूपांतरण के संबंधित अपर्दन का भौगोलिक चक्र विलियम मॉरिस डेविस की एक संकल्पना है, जिसमें उसने किसी स्थान की भू आकृतियों के विकास में 3 कारकों को महत्वपूर्ण माना है। नंबर 1 संरचना, नंबर 2 प्रक्रम, नंबर 3 समय या अवस्था। इन कारकों को डेविस का त्रिकूट कहा जाता है और एक वाक्य में व्यक्त किया गया है कि स्थलरूप संरचना प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यदि इतिहास कब का विज्ञान अध्ययन प्रस्तुत करता है तो कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है? कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? तो इसका आंसर है कार्ल सावर। ये कहा था कार्ल सावर ने। इसके बारे में पढ़ते हैं। कार्ल आर्टविन सावर प्रसिद्ध अमेरिकन सांस्कृतिक भूगोलवेत्ता थे। ये मिसौरी राज्य के रहने वाले थे। 1915 में शिकागो विश्वविद्यालय में शोध उपाधि ली और मिशिगन विश्वविद्यालय में प्रथम नियुक्ति प्रोफेसर के पद पर हुई। 1923 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने। 1923 से 1970 तक बर्कले संप्रदाय से जुड़े रहे। 1925 में क्षेत्रीय विभिन्नता शब्द का प्रयोग किया, जिसकी विस्तृत विवेचना आगे चलकर हार्टशॉर्न ने की। मुख्य योगदान सांस्कृतिक भूगोल में। इन्हें सांस्कृतिक भूगोल का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, भू आकृतिक विज्ञान यानी जियोमोरो का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेशेल। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। भू आकृतिक विज्ञान भू आकृतियों और उनको आकार देने वाली प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है तथा अधिक व्यापक रूप में उन प्रक्रियाओं का अध्ययन है जो किसी भी ग्रह के उच्चावच और स्थल रूपों को नियंत्रित करती है। भू आकृतिक विज्ञान का जन्मदाता पेशेल को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, रुको और जागो नीतिवाद, स्टॉप एंड गो डिटरमाइनिज्म की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रिफिथ टेलर को। इसके बारे में पढ़ते हैं। जहाँ नीतिवादी विद्वान प्रकृति को समस्त मानवीय क्रियाओं का नियंत्रक
मानते हैं, वहीं संभववादी विद्यमान प्रकृति के इस नियंत्रण में कुछ संभावनाओं को तलाशते हैं। इन दोनों विचारधाराओं के समन्वय के रूप में एक तीसरी विचारधारा ऑस्ट्रेलियाई भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने प्रस्तुत की, जो पर्यावरण निश्चयवाद तथा संभववाद की चरम सीमाओं के बीच का दर्शन या विचारधारा है। ग्रिफिथ टेलर ने इस विचारधारा को नवनिश्चयवाद या आधुनिक निश्चयवाद अथवा रुको और जागो निश्चयवाद, स्टॉप एंड गो डिटरमाइनिज्म अथवा वैज्ञानिक निश्चयवाद या नवनियमवाद कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एच बैरोज। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मानव परिस्थितिकी एवं अंतर्विषयक विज्ञान है जो मनुष्य, मानव समाज और मानव निर्मित पर्यावरण के प्राकृतिक पर्यावरण के साथ अन्योन्याश्रय संबंध का अध्ययन करता है। विज्ञान की इस शाखा का विकास 20वीं सदी के आरंभ में एक साथ कई शास्त्रों के चिंतन फलक में हुए परिवर्तन का परिणाम है। यह विज्ञान अपनी अध्ययन सामग्री और विधियों तथा सिद्धांतों के लिए जीव विज्ञान, परिस्थितिकी, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और भूगोल आदि पर आश्रित है। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता हार्लेन एच बैरोज ने एसोसिएशन ऑफ अमेरिका ज्योग्राफर्स के 1922 ईस्वी के वार्षिक अधिवेशन में मानव भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में विकसित करने का पुरजोर समर्थन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थेल्स। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। थेल्स यूनान का महान दार्शनिक था। इनको ज्यामिति का जनक कहा जाता है। इन्होंने गणितीय भूगोल में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उस समय के 7 यूनानी भौतिक वैज्ञानिकों में थेल्स का प्रथम स्थान था और आयोनिक स्कूल ऑफ फिलॉसफी से संबंधित था। इन्होंने मिस्र और सहेलगन देशों की यात्रा की। मिस्र की ज्यामिति से परिचित थे और इसी के आधार पर उसने 2 स्थान के बीच दूरी को नापे थे। इन्होंने नील नदी की उत्पत्ति, कटाव और डेल्टा प्रदेश का भी विवरण दिया है। इन्होंने पृथ्वी के आकृति को गुंबदकार बताया और उसकी स्थिति ब्रह्मांड के बीच में बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, चूँकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, यह कथन किसका है? तो जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जीन ब्रून्स का। जीन ब्रून्स फ्रांस के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने मानव भूगोल से संबंधित ला जियोग्राफी ह्यूमैन नामक किताब लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रीय भूगोल रीजनल जियोग्राफी का पिता निम्न में से किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? तो जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्ल रिटन। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उसके अंत्य संबंध का अध्ययन किया जाता है। ये कार्ल रिटन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्ल रिटन। मानव भूगोल पृथ्वी की सतह और मानव समुदायों के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। कार्ल रिटन विश्वविख्यात जर्मन भूगोलवेत्ता थे। ये आधुनिक भूगोल के संस्थापक तथा भूगोल के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र तुलनात्मक भूगोल के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, कथन किसका है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कू शैम्पुल के अनुसार मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे लगें तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।